हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS4 डोजिंग वाल वायरिंग डायग्राम। तो जो हमारा डोजर होता है BS4 में, आज हम उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि उसका कनेक्शन क्या होते हैं, किस वायर में क्या क्या वोल्ट आते हैं, उसके कलर क्या होते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि डोजर के अंदर जो हमारे सेंसर होते हैं उसके कनेक्शन क्या होते हैं। और वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हमें कौन से सेंसर संबंधित क्या क्या फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमने ये थोड़ा सा नक्शा बनाया है, ये हमारा हो गया इशू हो गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा इशू हो गया। और ये हमारा जो गोल वाला जो डोजर के ऊपर गोल वाला कपलर होता है, ये हमारा वो गोल वाला कपलर हो गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं यादगिरी के लिए। और ये हमारा गोल वाला कपलर है। और ये हमारे 6 वो सेंसर हैं जो हमारे डोजर के अंदर होते हैं। जो एक हमारा डोजर के अंदर टेम्परेचर सेंसर होता है, एक्सेसरी प्रेशर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होगा, डोजर पंप यानी हमारे डोजर की जो मोटर होती है डोजर के अंदर वो हो गया। और हमारा रिटर्न वाल हो गया और डोजिंग वाल हो गया। ये 6 चीजें हमारे डोजर के अंदर होती है। तो आज हम बात कर लेंगे हमारे इशू से डोजर हमारे गोल वाले कपलर तक कौन सी कंटिन्यूटी इशू की कौन सी पिन से यहाँ पर आएगी और उनके कलर कोड क्या होते हैं और उनमें वोल्टेज क्या आती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि हमारे गोल वाले कपलर से ये जो कनेक्शन होते हैं ये हमारे कौन सी पिन के ऊपर जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे क्या क्या फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेंगे, कौन से सेंसर संबंधित, मान लीजिए डोजिंग वाल संबंधित कौन कौन सा फॉल्ट कोड आएंगे, रिटर्न संबंधित, मोटर संबंधित। तो हम टोटल डोजर संबंधित जितने भी फॉल्ट कोड होंगे उन्हें अलग अलग समझेंगे कि कौन सा फॉल्ट कोड किस सेंसर की वजह से आता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा ये इशू है और हमारे गोल वाले कपलर के ऊपर की कंटिन्यूटी और वायरिंग कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा डोजर के ऊपर गोल वाला कपलर होता है, इसके अंदर जो जो गोल कपलर होता है जहां से वायर कपलर के अंदर जाती है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। वहां गिनती नहीं होती है, LRM ये कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे गोल वाले कपलर के जो पिन नंबर हो गए। और दूसरा हमारा इशू की पिन नंबर है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पिन लेंगे वो होगा हमारा डोजर कपलर के ऊपर L होगा। ये हमारे इशू के 48 नंबर पिन से आएगा। और इसमें जो हमारा कलर होगा वो होगा काले पे हरा, काला ओब्लिक हरा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा डोजर के अंदर R होगा, R हमारा आएगा 72 नंबर पिन के ऊपर। इशू की 72 नंबर पिन के ऊपर से डोजर के हमारे R पे जाएगा। और इसमें जो कलर होता है वो होता है हमारा हरे पे नीला कलर होता है। तो ये हमारा हरा हो गया, हरा ओब्लिक नीला। उसके बाद जो हमारा V वाला होगा, V वाला हमारा आएगा इशू के 66 नंबर पिन के ऊपर। ये हमारी इशू की 66 नंबर पिन हो गए। और इसके ऊपर अगर कलर की बात करें तो लाल के ऊपर पीला कलर होगा ये। तो ये हमारा लाल के ऊपर पीला हो गया। और उसके बाद हमारा जो आएगा वो होगा P होगा। P हमारा आएगा इशू के 22 नंबर पिन से, इशू की 22 नंबर पिन। और इस पे जो हमें डोजर के ऊपर कलर वायरिंग का कलर देखने को मिलेगा वो होगा संतरी पे लाल कलर, संतरी पर लाल कलर। यानी ऑरेंज के ऊपर हमें लाल कलर देखने को मिलेगा, लाल लाइन देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो हमारा S है वो आएगा हमारा 47 नंबर पिन से।
और एस के ऊपर जो हमारा कलर होगा वो होगा हमारा सफेद पे नीला कलर। ये हमारा सफेद पे नीला कलर हो गया। और इसके बाद हमारा जो ई होगा ये आएगा हमारे इशू की 30 नंबर पिन के पे। इशू की 30 नंबर पिन से आएगी ये। और इसके ऊपर हमारा जो कलर होगा वो होगा हमारा ऑरेंज यानी संतरी कलर। इसके ऊपर कोई लाइन नहीं होगी, सिर्फ संतरी कलर ही होगा ये। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डी बचा है, डी के ऊपर आएगा हमारा 76 नंबर पिन से। सत्तर और 76 नंबर पिन से आएगा हमारा। और इसके ऊपर अगर हम कलर की बात करें तो इसके ऊपर आएगा हरे पे लाल। हरे पे हमारा लाल कलर हो गया। अब 4 तारें और बची हैं। जो हमारा यू होगा ये आएगा हमारा डायरेक्ट बैटरी का अर्थ आएगा इसमें। ठीक है, ये इशू पे कहीं नहीं जाएगा, आप बैटरी का डायरेक्ट अर्थ मान सकते हैं इसको, या चेचिस ग्राउंड कहीं भी लगा सकते हैं हम। ये हमारी बैटरी हो गई, प्लस का निशान हो गया, ये डायरेक्ट हमारा अर्थ आता है। तो इसको ये नहीं लगाना, डायरेक्ट बैटरी से आता है, इसको कहीं से भी ग्राउंड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पे लिख देते हैं। इसका जो कलर होगा, कलर पे हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारा जो अर्थ होता है वो ब्राउन कलर का यानी भूरे कलर का होता है। भूरा कलर यानी ओब्लिक में हम वो कर लेते हैं, BR कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्राउन कलर का हो गया। ये इशू की पिन से नहीं आता, कहीं से भी डायरेक्ट अर्थ इसमें आ सकता है। उसके बाद जो हमारा बी बचा है, ये आएगा हमारे इशू के 79 नंबर पिन से। इसके ऊपर जो हमारा कलर होगा वो कलर हमारा होगा इस पे पीले पे लाल कलर होगा। उसके बाद टी और एम बचे हैं हमारे। ये हमारा टी का हो गया और ये लास्ट का हमारा एम हो गया। सबसे पहले हम इन दोनों की इशू नंबर देख लेते हैं। 57 और 74 नंबर हो गया। 57 और 74। अब इनके कलर की बात कर लेते हैं। जो टी पे आएगा हमारा पिंक पे पीला कलर आएगा। पिंक पे पीला कलर हो गया। और जो हमारा एम पे कलर आएगा वो है हमारा हरे पे काला। तो ये हमारे हो गए इशू की कौन सी पिन से हमारे डोजर का कौन से पिन पे आएगा और उसके कलर की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे जो हमारे गोल वाले कपलर में डोजर के अंदर कौन सी पिन कहाँ कहाँ जाएगी। अब हम एक बार उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है डोजर के अंदर, इसके अंदर हमारे 2 पिनें होती है। 2 वायर का ये सेंसर होता है। जो हमारा एक्सेसरी प्रेशर सेंसर है इसके अंदर हमारे 3 वायर जाती हैं। और हमारा जो ये प्रेशर सेंसर है इसमें भी हमारे 3 वायर होते हैं। ठीक है, जो हमारा डोजर पंप है इसमें भी हमारे 3 ही वायर होते हैं। जो हमारा रिटर्न वाल होता है इसमें हमारे 2 वायर होते हैं।
और जो हमारा डोजिंग वाल है इसमें भी हमारे 2 वायर होते हैं। अब हम इसका कनेक्शन समझते हैं कि ये किस किस प्रकार से इसमें कनेक्शन होते हैं। जो हमारा L वाला है वो हमारा टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल वाला वायर हो गया। तो हम यहाँ पर यादगिरी के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं S, ये हमारा सिग्नल का हो गया। और जो हमारा R हो गया वो हमारा एक्सेसरी प्रेशर सेंसर का सिग्नल का वायर हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम S लिख लेते हैं। और जो हमारा ये V हो गया, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर, एक्सेसरी प्रेशर सेंसर और प्रेशर सेंसर, इन तीनों के लिए जो हमारा अर्थ आएगा उसका वायर हो गया। तो यहाँ पर हम E लिख लेते हैं, आपको याद रहे कि यहाँ पर ये हमारा रिटर्न यानी अर्थ हो गया। और जो हमारा P वाला हो गया, ये हमारा वोल्टेज का वायर हो गया। जो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर आएगी तो हम 5 वोल्ट ही लिख लेते हैं, आपको आसानी रह जाएगी। ये हम 5 वोल्ट लिख लेते हैं। ये किस किस में जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर, दोनों प्रेशर सेंसरों में, एक्सेसरी प्रेशर सेंसर और प्रेशर सेंसर में हमारा 5 वोल्ट सिग्नल जाएगा। और जो हमारा ये S वाला हो गया, ये इस प्रेशर सेंसर का हमारा सिग्नल का वायर हो गया। तो यहाँ भी हम S लिख लेते हैं। तो हमारे ये 2 टेम्परेचर सेंसर के हो गए, एक हमारा सिग्नल हो गया और एक हमारा अर्थ आएगा। यही अर्थ सिग्नल के रूप में इशू को जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। और जो हमारे प्रेशर सेंसर है इसमें अर्थ हमारा V से आया है, और इन दोनों को ही E और V से अर्थ और मेन मिला है। सिग्नल हमारा S वो R पे और S पे, इन दोनों के अलग अलग जाएंगे। अब हम मोटर की बात कर लेते हैं, हमारे मोटर के क्या क्या कनेक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मोटर के कनेक्शन की। तो जो हमारा डोजर पे ई होगा वो सीधा हमारे डोजर पे जाएगा। इसके अंदर आपको 24 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट लिख देते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट करंट जाएगा, सिर्फ मोटर के लिए ही जाएगा ये। ठीक है, जो हमारा D हो गया, ये हमारा हो गया हमारा जो डोजर मोटर है इसका सिग्नल का वायर हो गया। तो यहाँ पर हम इसका S लिख लेते हैं। और जो हमारा U हो गया, जो हमारा डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, ये हमारा अर्थ का हो गया, जो हमारे मोटर में भी जाएगा और हमारे रिटर्न वाल में भी जाएगा। तो यहाँ पर हम E लिख लेते हैं। तो ये हमारा अर्थ हो गया। और जो हमारा ये B है, ये हमारे रिटर्न वाल को, क्योंकि रिटर्न वाल हमें हमेशा चालू नहीं रखना है। जब हमें हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तभी तो हमें रिटर्न वाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिटर्न वाल को अर्थ तो हमारा डायरेक्ट मिल गया। जैसे इशू को लगेगा हमारा प्रेशर ओवर हो रहा है, तभी वो B के अंदर 5 वोल्ट सप्लाई देगा, हमारा रिटर्न वाल खुलेगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये यहाँ भी हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो यहाँ भी हम इसमें वोल्टेज लिख लेते हैं, 5 वोल्ट सप्लाई आएगी इसमें भी। और ये हमारा बाकी 2 जो बचे हैं, ये हमारा डोजिंग वाल का हो गया। जो T हो गया ये हमारा हो गया अर्थ का हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर हम E लिख लेते हैं। और जो M हो गया, ये भी हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। लेकिन ये आएगी कब, अगर आप बंद डोजर के अंदर अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको पूरी 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिले, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट सप्लाई इशू तब देगा जब हमें डोजिंग करवानी होगी। उस कंडीशन में इसमें करंट आएगा। अर्थ तो हमारा आ ही गया है। जैसे इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आएगी, ये भी वाल ही एक तरह का, तो अर्थ और मेन ही चाहिए किसी भी वाल को काम करने के लिए। तो अर्थ हमें मिल गया। जैसे हमें डोजिंग करवानी होगी, 5 वोल्ट सप्लाई आएगी, हमारा डोजिंग वाल ओपन होगा और यूरिया हमारा स्प्रे होने लग जाएगा। तो इसमें भी आपको बंद गाड़ी में हो सकता है 5 वोल्ट सप्लाई देखने को ना मिले, बाकी इसमें भी हमारे 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। लेकिन वो आप खड़ी गाड़ी में चेक करोगे तो आपको 5 वोल्ट सप्लाई शायद देखने को ना मिले। तो ये हमारे डोजर के बाहर के कनेक्शन हो गए। इशू से यहाँ तक कि हमने कलर की बात कर ली और अंदर के कनेक्शन भी हमने समझ लिए कि हमारा एल एरो ये जो कनेक्शन है ये कहाँ कहाँ जाते हैं और इनमें क्या क्या वोल्ट देखने को आपको मिल सकती है।
जो आप ये सिग्नल के देख रहे हैं, अक्सर मेरे से हर कोई पूछता है कि सर सिग्नल में कितना वोल्ट आता है। तो भाई मैं बार बार ये चीज़ें बोल चुका हूँ कि सिग्नल के अंदर आपको 0.5 से लेके 5 वोल्ट सप्लाई तक कुछ भी मिल सकती है। तो सिग्नल का कोई फिक्स नहीं है, आपको इतना ही वोल्टेज देखने को मिले। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर खराब हो या इस वायरिंग में टेम्परेचर सेंसर के इन दो वायर में प्रॉब्लम हो या हमारे यहाँ पर कहीं पे प्रॉब्लम हो, तो हमें टेम्परेचर सेंसर संबंधित कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे और अलग अलग इनके फॉल्ट कोडों पे बात करते हैं कि हमें इनके कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके जो फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे। अगर आपको कभी डोजर के अंदर कभी आपको 4175 और 4174 फॉल्ट कोड देखने को मिले तो सीधा सा आपके दिमाग में आना चाहिए ये हमारे डोजर के टेम्परेचर संबंधित फॉल्ट कोड है। तो आपको करना क्या है, या तो हमें एस की सप्लाई चेक कर लेनी है या ई की देख लेनी है, हमारा अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। आपको पूरे चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टेम्परेचर संबंधी कोई भी होगा तो आप उसी दो वायर को ही पकड़ के चेक कर लीजिए। पूरे एक को इसमें ये आना चाहिए वो आना चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आप शॉर्टकट में उसे देख सकते हैं। अगर हमारा 4173 फॉल्ट कोड आपको देखने को मिले, 4173 और दूसरा होगा हमारा 4172। ये हमारे जो होंगे प्रेशर एक्सेसरीज प्रेशर सेंसर के होंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मतलब हमें ये 3 वायर ही देखने पड़ेंगे। हमारे इस प्रेशर सेंसर का अर्थ हो गया, इसका हमारा 5 वोल्ट सप्लाई हो गई, इसका सिग्नल वायर हो गया, और आपको ये तीनों चीज़ों की ही कंटिन्यूटी वगैरह देखनी है वो प्रॉपर है या नहीं है, या हो सकता है हमारा सेंसर भी खराब हो। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्रेशर सेंसर की। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलती है तो आपको एक तो फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा 3574, सॉरी 3574 3572। इसका तीसरा फॉल्ट कोड देखने को मिल सकता है हमें 3571। यहां बाहर लिख लेते हैं दोनों। तो इस प्रेशर सेंसर संबंधित अगर आपको कोई फॉल्ट कोड देखने को मिलते हैं, ये फॉल्ट कोड होंगे और आपको इसकी वायरिंग चेक करनी है कि हमारी यह प्रॉपर वायरिंग, ये 3 ही वायर इसके चेक करने हैं, उसकी कंटिन्यूटी वगैरह आ रही है नहीं आ रही, या हो सकता है हमारा प्रेशर सेंसर भी खराब हो। इस प्रेशर सेंसर संबंधित एक फॉल्ट कोड और भी आता है जो हमें इसी फॉल्ट कोड की वजह से वो फॉल्ट कोड आता है जिसे हम बोलते हैं 1682। पर यह फॉल्ट कोड इसके खराब होने की वजह से भी आ सकता है और दूसरा किसी भी वजह से फॉल्ट कोड आ सकता है। जब हमारी मोटर यूरिया उठाएगी तो यही हमें सेंसर हमें बताता है कि डोजर के अंदर पूरा प्रेशर नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसी के अकॉर्डिंग, इसी के ही सिग्नल की वजह से इशू हमें 1682 फॉल्ट कोड दिखाता है कि गाड़ी में 1682 फॉल्ट कोड आ रहा है। 1682, और आपने हमारी पिछली वीडियो भी देखी होगी, आप जो लोग जानते भी हैं 0559 फॉल्ट कोड कब आता है, जब हमारे कॉमन रेल में प्रेशर नहीं बनता। तो इशू हमें 0559 कोड देता है कि हमारे कॉमन रेल में पूरा प्रेशर नहीं बन रहा जितनी ज़रूरत है। उसी प्रकार ये डोजर का 559 कोड लगा लो, जब डोजर के अंदर प्रेशर नहीं बनेगा तब हमें 1682 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। ये किसी सेंसर की वजह से, किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता है हमारा डोजर मोटर काम ना कर रही हो, या हमारा रिटर्न वाल्व
वो हो गया हो, ख़राब हो गया, या ओपन कंडीशन में ही जाम हो जाता है। कई बार मोटर तो हमारी घूम रही है लेकिन प्रेशर हमारे रिटर्न वाल्व से ही रिलीज हो रहा है, तो भी हमारा प्रेशर नहीं बनेगा, तो 1682 फाल्ट कोड आ जाएंगे। तो 1682 फाल्ट कोड सिर्फ इसकी वजह से नहीं आएंगे, किसी कोई भी मैटर से आ सकता है, लेकिन जो मैंने ये 1682 यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपको ये तो दिमाग में रहे कि हाँ, इस सेंसर, यही सेंसर इशू को बताता है कि डोजर के अंदर प्रेशर कितना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें 1682 फाल्ट कोड देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे मोटर संबंधित अगर कोई फाल्ट कोड आएगा तो हमें सबसे पहला फाल्ट कोड जो देखने को मिलेगा वो होगा 3559। और डोजर संबंधित मोटर संबंधित होगा 3558। हमारे मोटर संबंधित दो फाल्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे, 3559 और 3558 फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। हमारा जो रिटर्न वाल होगा इसके संबंधित 4 फाल्ट कोड होंगे। एक होगा हमारा 4157, दूसरा हमारा फाल्ट कोड है 3778, चौथा फाल्ट कोड जो हमें देखने को मिलेगा 3577। कहाँ लिख लेते हैं, चौथा फाल्ट कोड इसके संबंधित होगा 3575। तो हमारे रिटर्न वाल संबंधित ये 4 फाल्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा लास्ट जो बचा है डोजिंग वाल, इससे संबंधित हमें 3 फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। पहला फाल्ट कोड हमारा जो होगा वो होगा 3578, सॉरी 78 नहीं 68 होगा, 68 होगा। और दूसरा होगा हमारा 3566, और तीसरा होगा हमारा 3565। तो डोजर संबंधित हमारे ये फाल्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो इन फाल्ट कोडों को आप याद कर लीजिए। काम करते टाइम जब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिले तो हमें ये तो माइंड क्लियर होना चाहिए कि ये जो फाल्ट कोड आ रहे हैं ये कौन सी सेंसर की वजह से आ रहे हैं। कि हमें ये डोजिंग वाल के अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 2 वायर के ही चीज़ें चेक करनी है। इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, आपको कंटिन्यूटी सही मिलती है तो डोजर का कवर खोल के आप इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। तो भी नहीं होती है तो आप डोजिंग वाल को बदल सकते हैं। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे हमारे इशू के कौन कौन सी पिन हमारे डोजर के कौन कौन पिन पे आती है। हमने उसके कलर के पे भी बात कर ली है, और हमने डोजर के अंदर कौन से पिन से कौन से सेंसर पे जाती है और उनके हमने फाल्ट कोड पे भी बात कर ली है। आई होप आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारे BS6 के ऊपर, जो हमारे कैन वायर के ऊपर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी टोटल गाड़ी में कैन वायर कितने होते हैं और कहाँ कहाँ लगे होते हैं। और उसके आगे हम उसी वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारे जो कैन वायर होते हैं उसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, हमारे इशू के कितने नंबर पिन से कहाँ जाता है, हम डायग्राम में भी समझेंगे। और हम गाड़ी के ऊपर चल के भी देखेंगे कि हमारे कैन वायर यानी TR कहाँ कहाँ लगे होते हैं। बहुत से आदमियों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें TR नहीं मिल पाते हैं कि TR वायरिंग में कहाँ कहाँ है। हम जहाँ तो बता देते हैं कि मान लीजिए आपका एक TR जहाँ लगा हुआ है कि जहाँ लगा हुआ, लेकिन उन्हें लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जब कैन वायर पे बात करेंगे हम आपको
गाड़ी में लाइव भी दिखाएंगे कि गाड़ी के अंदर BS6 में TR कहाँ कहाँ लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे कैन वायरिंग, टाटा BS6 कैन वायरिंग के बाद पे। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।